फाइनली जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 16 फरवरी 2023 के डेट में देने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र आने की सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र जो यहाँ पर आ गया है, तो आप लोग फटाफट से जो है कहीं पर बैठकर आराम से जो है इस प्रश्न पत्र को देख लीजिए। मैं यहाँ फर्स्ट नंबर जो प्रश्न पूछा गया, इससे पहले जो आप लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हुए तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पर परीक्षा से पहले आप सभी को जो है एवं आंसर की भेज दिया जाता है, तो आप लोग फटाफट से जो है जुड़ जाइए। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो प्रश्न दिया गया है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि रेशम मार्ग। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 2 नंबर में, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? यानी कि चौरा चौरी कांड को जो है गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 3 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होंगे, ये जो मनाया जाता है इसका राइट आंसर जो आपका 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर जो इसका 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 4 नंबर, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? 2005 में। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ये जो कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 8 नंबर, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो 8 का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, ये तीनों जो है भारत में लोकतंत्र की सफलता में जो है ये बाधा है। तो इसका राइट आंसर जो डी सही है 8 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो ये राजगीर में है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो ये जो है मध्य युग में हुआ था। राइट आंसर ए सही है 10 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित जो है क्या है? ये जो है भाखड़ा नांगल बांध से है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो ये जो हो जाएगा क्या? यानी कि उत्तराखंड जो है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। राइट आंसर ए सही है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बिहार का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक सूखा? नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो हुई थी कौन सी संधि हुई थी? तो ये जो हुई थी यानी कि जो है फॉट की संधि हुई थी। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ये जो हो जाएगा आप सभी को क्या संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, रूस की यानी कि जो है रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 16 का राइट आंसर सी सही है, यानी कि लेनिन ने जो है बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व जो है यहाँ पर किया। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO ने करता है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो आप सभी को पता है कि बिहार जो है यानी पिछड़ा राज्य है। तो राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो 19 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? यानी कि जो है डी सही है, यानी कि जीविकोपार्जन है। राइट आंसर डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो ये जो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये जो हो जाएंगे आप सभी को भूमि विकास बैंक। राइट आंसर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। तो 22 का राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो है अधिक सिंचाई है। राइट आंसर डी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि प्रचलित जो है उत्तराखंड में है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो है
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक जो कहा जाता है वो जो है चरक को कहा जाता है, यानी कि जो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो ये जो हो जाएंगे आपको 7%, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएंगे आप सभी को, यानी कि मैग्नेटाइट, राइट आंसर ए सही है। 29 नंबर प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला जो है यहाँ पर पीट होता है, राइट आंसर 29 का क्या हो जाएंगे? 29 का राइट आंसर जो आप सभी को डी सही है। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो ये रोपण फसल जो है क्या नहीं है? रबर जो है ये रोपण फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है, रबर को रोपा नहीं जाता है। बाकी जो यहाँ पर चाय, गन्ना और यहाँ पर धान को रोपा जाता है, रबर जो है रोपा नहीं जाता है। इसलिए 30 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो ये जो हो जाएंगे 31 का क्या, यानी कि जो है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? ये जो हो जाएगा आप सभी को 80% कृषि क्षेत्र है, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 34 नंबर है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? तो ये जो हो जाएगा आप सभी को क्या, यानी कि जो इनमें से सभी। स्वास्थ्य सेवाएं और आवास और शिक्षा एवं प्रशिक्षण, राइट आंसर डी सही, इनमें से सभी हो जाएगा। 35 नंबर है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ जो हो जाएंगे आप सभी को विश्व अर्थव्यवस्था से संबंध, राइट आंसर सी सही है, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है, राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो 37 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य क्या है? तो यानी कि बिहार राज्य जो है कृषि प्रधान है, राइट आंसर जो आप सभी को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो ये जो कौन करता है? तो ये जो है प्रति व्यक्ति आय करता है, राइट आंसर सी सही है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में आप सभी को पता है 38 जिले, 40 का आपका राइट आंसर डी सही है। चलिए 41 नंबर प्रश्न दिया गया, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो किया था, यानी कि जो है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका राइट आंसर 42 का आप सभी को क्या हो जाएगा, सी सही, यानी कि 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो ये जो हो जाएगा आप सभी को राजस्थान, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा आप सभी को जो है ये हो चंडीगढ़, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का उदाहरण जो आप सभी को क्या हो जाएगा, अमेरिका, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो आप सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो राइट आंसर जो है आप सभी को 46 का सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है कृषि क्षेत्र है, 48 का राइट आंसर सी सही है। आप सभी को परीक्षा हॉल में जो है 80 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें से जो आपको 40 यानी कि जो है 40 का जवाब सही जो OMR शीट में फिलअप करना है।